हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रेस के बारे में कि हाउ टू हैंडल स्ट्रेस, कि हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर सकते हैं और स्ट्रेस ज़्यादा होने का क्या कारण है। तो सबसे पहले तो यह है कि हमें स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, कि पॉजिटिव कि कई पर्सन ऐसे होते हैं कि पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिव चीज़ों को निकाल लेते हैं, है ना। पर हमें क्या करना है, अगर हमारे सामने कोई नेगेटिव चीज़ भी आ रही है तो हमें उसमें से भी पॉजिटिव पॉइंट्स को ढूंढना है और उसके साथ रहना है ना। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो खुश रहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि आपको जिस चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं है, यानी कि जो चीज़ हम ठीक नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में दुख नहीं मनाना। जिस चीज़ पर कंट्रोल नहीं उसका दुख नहीं मनाना हमें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आता है कि हमेशा थैंक्स करें गॉड का, थैंक्स टू गॉड, ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, कि आपने भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया है और ये सब चीज़ें जो आपको मिली है उसका थैंक्स करना है। कि आपको इतना अच्छा शरीर मिला है उसकी टेक केयर करनी है आपने। आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, इतने अच्छे घर परिवार मिला है, क्योंकि बहुत से पर्सन ऐसे भी हैं जिनको ये सब चीज़ें नसीब नहीं होती, आपको मिली हैं। तो आपको ऑलवेज़ भगवान का थैंक्स करना है। और अगर आप खुश रहेंगे, आपकी जो खुशी है उसमें आपकी फीलिंग्स के अंदर ही आपकी खुशी होती है। आप हमेशा खुश रह रहे हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। अगर आप दुखी हैं या किसी भी चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं तो आप क्या होंगे, आपकी जो बॉडी में है हेल्थ चैलेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए ऑलवेज़ खुश रहना है, हैप्पी रहना है आपको। और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करना एक बहुत अच्छा तरीका है, आपकी स्ट्रेस लेवल को दूर करता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा कर सकते हैं आप, मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है आपकी स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए। तो आप इन चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन कर सकते हो आप। ईट हेल्दी, नेक्स्ट पॉइंट आता है ईट हेल्दी। हेल्दी खाना खाना है, अनहेल्दी नहीं खाना। अगर आप अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बढ़ता है। इसलिए आपको हेल्दी खाना खाना है, 5 टाइम मील प्लान करना है, अच्छा प्रोटीन खाना है, कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। जो कचरा कबाड़ होता है, फास्ट फूड, जंक फूड, वो नहीं खाना, उसको अवॉइड करना है। आपकी जो बॉडी है उसको आपने एक टेम्पल की तरह ट्रीट करना है, ठीक है। एक टेम्पल की तरह ट्रीट करना है, उसको डस्टबिन नहीं बनाना कि कुछ भी आया वही खा लिया, जो सामने दिखा वही खा लिया, इस तरह नहीं करना। जैसे कि हम मंदिर में या फिर किसी भी धार्मिक स्थान पर चप्पल लेकर अंदर नहीं जा सकते, उसी तरह से क्यों चप्पल का क्या कहते हैं कि गंदगी है ना, एक तरह से, क्योंकि हर जगह उसको हम लेके जाते हैं। इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो भी एक धार्मिक स्थान जैसे है। उसमें आपने कोई भी चीज़ अगर आप डाल रहे हो तो उसको देखो कि ये क्या हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। और टाइम मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखिए, आपको हर चीज़ का समय बनाना है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो, हमेशा अपनी टू डू लिस्ट तैयार करके उसके हिसाब से ही काम करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका काम एक तो अच्छा होता है, दूसरा कोई काम मिस नहीं होता, सारा काम प्रॉपरली हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है लर्न टू से नो। नो कहने की आदत डाल लो, यानी कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में होती हैं, हम कर देते हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग ज़्यादा हमें प्रेफर कर दे कि कर दो, मेरा ये काम कर दो। मान लो कोई मेरे पास आ जाए कि मुझे मेरा रिलेटिव है, मेरा रिश्तेदार है, और मुझे कहे कि आप मुझे पैसे दे दो या फिर मेरा ये काम कर दो, तो क्या होगा। और मुझे नो कहने की आदत नहीं है ना, नो एटीट्यूड। तो मैं क्या करूँगी, उसको पैसे दूँगी तो क्या होगा, थोड़े समय बाद पैसा भी गया और रिश्तेदार भी गया, है ना। इससे अच्छा है कि आज ही आप नो कहना सीख लो, कि थोड़े टाइम के लिए आप उससे नाराज़गी उसकी बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन लाइफ टाइम तक उससे रिश्तेदारी खोना या अपने फ्रेंड्स को दूर रखना, उससे आप बच सकते हो। इसलिए आपको नो कहना सीखना चाहिए। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ हम दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन हर बार करें वो भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सामने वालों को भी आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। तो आपको नो कहना सीखना है। और आपको अपनी हैबिट्स को टाइम देना है। आपकी जो भी हैबिट है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप उसको समय दें। आप बुक रीड करना चाहते हैं, आप सॉन्ग सुनते हैं या सिंगिंग का शौक़ रखते हैं, आप वो कर सकते हो। मतलब जो भी आपकी हैबिट है आपको उसको समय देना। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत हद तक अपने स्ट्रेस के लेवल को दूर कर सकते हो।
और नेक्स्ट पॉइंट आता है स्लीप प्रॉपरली। आपको प्रॉपर सोना है, अपनी नींद अच्छे से लेनी है, 6 से 8 घंटे की जो नींद होती है वो लेनी है। लेट नाइट तक नहीं जागना अपने। अगर आप लेट नाइट तक जागते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ता है, क्योंकि आप लेट सोओगे तो सुबह लेट उठोगे, आप अपनी बॉडी के लिए समय नहीं दे सकते। फिर अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो स्ट्रेस लेवल है उसको मेंटेन करके रख सकते हो। नेक्स्ट आता है कि अवॉइड अल्कोहल। अल्कोहल को अवॉइड करना है। अल्कोहल नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? क्योंकि ये भी आपके स्ट्रेस के लेवल को बढ़ाता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि हमें स्ट्रेस है उसकी वजह से पीते हैं, हमें टेंशन है उसकी वजह से पीते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो लोग ड्रिंक करते हैं, ठीक है। जो लोग कमज़ोर होते हैं और सामने बोलने की मतलब वो हिम्मत नहीं रखती, इसलिए ड्रिंक करके वो बोलते हैं। तो आपको अपनी कमज़ोरी शो नहीं करनी, आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और जो आपकी अल्कोहल है, ड्रिंक है, उसको अवॉइड करना है, स्मोक को अवॉइड करना है, ठीक है। और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करो, मतलब पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करो, जिससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो दूर होता है। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर रहो। नेगेटिव लोगों से आर्गुमेंट करनी ही नहीं है ना, क्योंकि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव इंसान को भी एक टाइम में नेगेटिव कर देता है। अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक उसी के साथ रहेगा, नेगेटिव के साथ रहेगा, तो वो आपको भी नकारात्मक बना सकता है, नेगेटिव बना सकता है। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ ही रहना है। और लास्ट में अगर आप स्ट्रेस को दूर करना चाहते हैं तो आप खुद को बिज़ी रखें, किसी भी चीज़ में आप खुद को बिज़ी रखें। कोई भी काम हो उसके अंदर आपको खुद को बिज़ी रखना है। इस तरीके से आप अपने स्ट्रेस लेवल को बहुत हद तक दूर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, होप सो आप सभी को अच्छा लगा।